बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th वो भी मैथ्स में क्या आइडेंटिटीज़ के बारे में। आइडेंटिटीज़ के पहला वीडियो बन चुका है, ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो मैं सारा डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद क्या है, जितने भी 10 या 15 साल के जो भी क्वेश्चन है उसमें से जो भी आइडेंटिटीज़, जितने भी सारे आइडेंटिटीज क्वेश्चन है सारे को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखिए, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इन तक देखें, ज़रूर देखें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी देखें, एकदम निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अपने फ्रेंड को भी बोलें। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैं बना चुका हूँ, फार्मूला कैसे करना है, क्या करना है, सारा फार्मूला बता चुका हूँ। यदि आपको फार्मूला पता होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि आप ज़रूर लिखें, नोट बनाएं, ठीक है, ज़रूर लिखें। और मैथ्स क्या होता है, ओनली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना है, 2-4 बार बनाना है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है और हमें क्या करना है, इज इक्वल टू दिस, मतलब ये जो है इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b से हम लोग को ये लाते हैं। तो जैसा कि पता है, tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sin a बाई cos a, जैसा कि हमें पता है। तो tan b को क्या लिखेंगे, sin b बाई cos b, ठीक है। तो tan b को क्या लिखेंगे, sin b बाई cos b, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखते हैं। चलिए ये यहाँ पे लिखते हैं, tan a इक्वल टू यहाँ पे लिखें sin a बाई cos a। अब देखिए यहाँ पे tan को क्या लिखेंगे, sin a, तो क्या हो गया, sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, ठीक है। सिमिलरली sin स्क्वायर b बाई cos स्क्वायर b, ठीक है। sin स्क्वायर b बाई cos स्क्वायर, sin स्क्वायर b, ठीक है, बाई cos स्क्वायर b। चलिए अब इसे क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। चलिए ये दोनों की एलसीएम क्या होगा, cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b, ठीक है, cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। अब cos स्क्वायर a क्या हो गया, इस cos स्क्वायर a से दोनों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। cos स्क्वायर a ये कैंसिल हो गया, मतलब एक चीज़ याद रख लीजिए, जो सेम होगा वो कैंसिल होगा, जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस cos स्क्वायर से ये दोनों में डिवाइड किए, ये cos स्क्वायर a कैंसिल हो गया, क्या बचा, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर b, ये दोनों में डिवाइड कर दिए, cos स्क्वायर b कैंसिल, cos स्क्वायर a यहाँ है sin स्क्वायर b cos स्क्वायर a, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अब देखिए sin स्क्वायर, अब इसमें से करना क्या है, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें लाना है sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b, देखिए ध्यान से, sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b ये लाना है, मतलब इसका मतलब ये हमें रिमूव करना होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। अब ये जो है इसे हम लोग क्या करना है, इसे हम लोग को रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे, तो देखिए एक काम ऐसा करते हैं, ये cos स्क्वायर b है, ठीक है, इसे हम लोग हटा देते हैं। तो कैसे हटा देते हैं, ऐसे नहीं हटाना है, sin स्क्वायर a इसे कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो 1 माइनस, जैसे यहाँ पे कहीं पे लिख लें, ये हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसे शिफ्ट कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
मतलब साइन को क्या किए, कॉस के टर्म में चेंज कर दिए। ठीक है, साइन को किसके टर्म में चेंज कर दिए, तो साइन को कॉस के टर्म में चेंज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली इसमें भी करेंगे हम लोग। तो देखिए ध्यान से, ये साइन स्क्वायर बी को रहने दिए, इसे चेंज कर दिए 1 माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। कैसे किए, यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पता है 1 पिछले क्लास में कर चुके हैं, डेरिवेशन भी कर चुके हैं। तो कॉस को रहने दिए, साइन को शिफ्ट कर लिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह में एंगल क्या है, ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे। नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में जैसा है सेम है तो सेम रहने देंगे, जैसा है सेम है तो सेम रहेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, ये कट, क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर का, क्या हो गया, ये RHS। अभी एक स्टेप हो चुका, मतलब पहला प्रूफ हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट करना है। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, बाकी नीचे में सेम है। इसका मतलब आप समझ जाइए, यहाँ तक सेम रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो साइन कॉस को रहने देंगे, साइन को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, कॉस को रहने देंगे और साइन को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए, ये हो गया, तो देखिए ये आ चुका। अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। एक पार्ट हो चुका, ठीक है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ये स्टेप हो चुका है। ये स्टेप लाना है, ये इक्वल टू ये। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इसे यहाँ पे सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये हो चुका है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट यहाँ तक, ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक हो चुका है। या फिर हम ऐसा करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, या नहीं तो फिर अगला स्टेप फिर करना पड़ेगा सेम। तो चलिए देखते हैं। देखिए सब कुछ सेम है, यहाँ तक सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखिए ज़रा ध्यान से। तो ऐसा करते हैं कि यदि हम यहाँ पे करते हैं तो आपको थोड़ा सा हौच-पौच लगे। ठीक है, तो इससे बेटर है, अच्छा चलिए देखिए, साइन स्क्वायर ए, देखिए यहाँ तक सेम है, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इस साइन, ये जो देखिए यहाँ एक स्टेप लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए बाई, सब कुछ सेम रहा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब हमें लाना है कॉस स्क्वायर के टर्म में लाना है, मतलब इसे रहने देंगे, इसे चेंज कर देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो एक बार आ गया कॉस स्क्वायर बी
कॉस स्क्वायर ए इसे कर दिए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। देखिए ठीक है, ये यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। देखिए ध्यान से इसे चेंज कर दिए तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, एक स्टेप यहाँ पे छूट रहा है, तो ऐसा करते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस ये 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस तो हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए अब, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन किए मतलब प्लस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए बाई, ठीक है, कॉस स्क्वायर जैसा था ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। देखिए आ गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। देखिए ये प्रूव्ड, एक प्रूफ यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक प्रूफ यहाँ पे हो गया और एक प्रूफ यहाँ पे हो गया, ठीक है। 2 प्रूफ मतलब ये इक्वल टू ये आ चुका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसके इक्वल लाना है। ये LHS है, ये RHS है, इसको इसके इक्वल लाना है, ठीक है। कैसे करते हैं तो देखिए, अब यहाँ पर दिया है लाना है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में लाना है। मतलब इसका ये हुआ कि साइन और कॉस के टर्म में, मतलब इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब साइन तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, साइन कैसे लाना है कॉस कैसे लाना है। ऑलरेडी यहाँ पे कॉस दिख रहा है मान लीजिए, लेकिन वो माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉट है और टैन है, यहाँ पे सेक है और कॉसेक है। इसका मतलब क्या है, साइन में लाना है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं कन्वर्ट। तो देखिए ये LHS है, वो RHS है। थोड़ा यहाँ से लिख रहे हैं साइड से, चूँकि हो सकता है ये बड़ा बन जाए। अब यहाँ पे इसे ब्रेक करते हैं, 1 प्लस कॉस बाई साइन प्लस साइन बाई कॉस। जैसा है पता है कि tan a इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बाई कॉस है, तो इसे हम लोग कहीं पे लिख ले। तो ऐसा करते हैं, इसे साइड में कहीं लिखते हैं। tan a होता है हमारा साइन ए बाई कॉस है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कॉट जो होता है वो होता है कॉस बाई साइन। चलिए इसे भी लिख लिए, ठीक है। अब इसी के हेल्प से, अच्छी बात है, अब यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है, इसे एज रिमेन्स छोड़ दिए। ये हमारा साइन ए, ये है हमारा कॉस ए डिवाइडेड बाई, इसे भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। चूँकि सैक है, सैक को कॉस के टर्म में चेंज करते हैं, तो 1 बाई कॉस का क्यू, ठीक है, 1 बाई कॉस का क्यू माइनस 1 बाई साइन का क्यू, साइन क्यू ए। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए टेकिंग एलसीएम, क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम ले रहे हैं, प्रोसीड कर आगे बढ़ते जा रहे हैं जैसा जैसा स्टेप है। साइन ए कॉस ए, चलिए यहाँ पे लिख दिए साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब ये 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए कॉस ए, अब उसको 1 से करेंगे तो क्या होगा, साइन ए कॉस ए। देखिए प्लस साइन से डिवाइड करेंगे, ये दोनों में साइन साइन कट गया, कॉस ए और कॉस ए। कॉस ए से डिवाइड किए, कॉस कॉस कट गया, साइन है वहाँ साइन, तो साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हो गया साइन ए माइनस कॉस ए बाई, अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कॉस क्यू ए साइन क्यू ए। कॉस क्यू कट गया, साइन क्यू को 1 से किए, साइन क्यू ए माइनस
साइन क्यू ए साइन क्यू ए दोनों में जो सेम है कट गया, कॉस क्यू ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इतना तो आ चुका। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अगला स्टेप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो गया साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके क्या हो गया 1 बाई साइन ए कॉस ए। यहाँ पर क्या था, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये डिवाइड में है। ठीक है, इसे हम ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए, और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इनटू कॉस क्यू ए इंटू साइन क्यू ए। देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नीचे पे क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू की फार्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में आएगा साइन क्यू ए कॉस क्यू ए। ठीक है, चलिए यहाँ पे साइन ए कॉस ए है, साइन ए कॉस ए यहाँ पे बाद में हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से लिखते हैं, अब यहाँ साइन ए कॉस ए, ठीक है, +1 यहाँ पे लिख रहे हैं साइन ए इंटू कॉस ए +1 बाई, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसे हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में, पहले ऊपर में हम लोग लिख ले साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा चलिए पहले लिख ही लें, बाय ए क्यू माइनस बी क्यू। तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए हो गया बी हो गया, तो ए माइनस बी। उसके बाद क्या लिखे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी। ठीक है, हो गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब ऐसा करते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया। चलिए इससे भी यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे 3 साइन है, तो 2 साइन बच गया। एक कॉस ए है, यहाँ 3 है, तो 2 बच गया। चलिए लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस ए +1, यहाँ पे ऊपर में क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। यही हमें चाहिए एंड तक। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो कट चुका है। अब यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, हो गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। यही तो हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए कुछ नहीं था, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए हम लोग। ये आइडेंटिटीज़ में क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी यूज होता है। ठीक है, इसलिए सारा दिमाग खोल के रखना है, आँख खोल के रखना है, कहाँ क्या यूज करना है। तो ये कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करते करते होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, इसे सॉल्व करना है और कितना लाना है, 0 के इक्वल। क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर है। ठीक है, सेक ए -1 बाई 1 प्लस साइन है, सेक स्क्वायर है साइन ए -1 प्लस सेक ए। इसे प्रूव करना है और क्या लाना है, 0 लाना है। इसका मतलब सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग। देखिए
अब ऐसा करते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ न कुछ तो कट ही जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग 1 प्लस साइन ए। ठीक है, एक काम कर सकते थे, कॉट स्क्वायर ए को डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते। अच्छा ठीक है, बाद में कर लेते हैं। चलिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा? कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 प्लस 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए सेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस 1 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, साइन ए प्लस 1 भी कर सकते हैं। चलिए, तो कॉट स्क्वायर है सेके, तो 1 मिनट, सेके माइनस 1 है, ये कट गया, तो 1 प्लस सेके यहाँ होना चाहिए एक। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, इसे फिर से लिखते हैं हम लोग। क्यों फिर से लिख रहे हैं? चूँकि यहाँ कुछ मिसिंग है। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल हो गया, ये ऑलरेडी पहले से, ये भी होना चाहिए 1 प्लस सेके प्लस, अब 1 प्लस सेके 1 प्लस सेके कैंसिल हो गया, क्या बचा? सेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस 1। ठीक है, और क्या बचेगा? एक 1 प्लस साइन ए। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसे सेके माइनस 1 लिखे या 1 प्लस सेके है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ये 1 प्लस सेके को लिख सकते हैं, सेके प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक स्टेप चलिए आप लोगों के लिए लिखते हैं। कॉट स्क्वायर ए सेके माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा सेके प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस 1, इसे लिख दिए साइन ए प्लस 1। ठीक है, बाई, अब इसे लिख लिए 1 प्लस साइन ए, इसे लिख लिए 1 प्लस सेक ए। ठीक है, चलिए अब देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, कॉट स्क्वायर है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर ए, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या करते हैं? अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या कहलाता है? तो देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को लिख सकते थे सेक स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से लिख सकते? फार्मूला है। ठीक है, तो इसको शिफ्ट यदि कर लिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखेंगे? टैन स्क्वायर थीटा, तो इसके इक्वल में क्या लिखेंगे? टैन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसे हम लोग टैन स्क्वायर ए कर लिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर, अब यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं? इधर से ऐसे करते हैं, यहाँ पे क्या किए कि एक माइनस डाल दिए। ठीक है, और ये क्या बन गया यहाँ पे? ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए इसे हम क्या किए? इसे हम लिखे
चलिए एक अगला स्टेप आपके लिए, इसे लिख सकते थे -1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 था, -1 प्लस, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो वही काम किए हम, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे किए 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, बाकी सारा लिखते जाएंगे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलिए एक स्टेप लिख ले पहले, कॉट स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई, नीचे जैसा था वैसा लिखते जाएंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस, ठीक है, सेक। अब देखिए ध्यान से, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो 1 की स्क्वायर 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, 0 बाई दिस इक्वल टू 0, या नहीं तो किसी एक को पलटी मार दीजिए, कॉट को 1/10 कर दीजिए, कट जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, जैसे करने की इच्छा है। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा क्या हो जाएगा 1। तो अगला स्टेप भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए लिखते हैं 1 बाई टैन स्क्वायर ए, यहाँ पर है टैन स्क्वायर ए, ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए। देखिए टैन स्क्वायर है कैंसिल, कॉस स्क्वायर है कैंसिल। अगला स्टेप, अब यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए 0 बाई ये मतलब 0, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है,